नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर चंद्र प्रकाश वर्मा और आज हम बात करने वाले हैं कि शुक्र और चंद्र इन दोनों ग्रहों को एक साथ कैसे हम बलवान कर सकते हैं। शिव की आराधना और शुक्र एवं चंद्र इन दोनों ग्रहों के बलवान होने का संदर्भ जीवन के भौतिक और आध्यात्मिक पक्षों के संतुलन को दर्शाता है। यह विषय शिव की ऊर्जा, चंद्रमा की मानसिक शांति और शुक्र के भौतिक सुखों के साथ उनके संयुक्त भाव को समझने का एक प्रयास है। आइए इसको विस्तार से समझते हैं। अब पहले बात करते हैं शिव की आराधना के महत्व की। तो शिव को त्रिदेवों में संहार करता और पुनर्जन्म का देवता माना जाता है। वे आदि योगी हैं और ध्यान के प्रतीक हैं। शिव की आराधना से साधक को मानसिक शांति, स्थिरता और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। शिव के साथ चंद्र का संबंध दिखता है कि शिव ध्यानमग्न होकर मानसिक शांति प्रदान करते हैं। वहीं शुक्र से उनका संबंध भौतिक सुख, संपन्नता और प्रेम से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर पहले हम चंद्र ग्रह की बात करें तो चंद्र ग्रह मानसिक शांति और सौम्यता का प्रतीक है। चंद्र का प्रभाव क्या होता है? देखिए, चंद्रमा मन है, भावनाओं और मानसिक स्थिरता का कारक ग्रह है। यह मानसिक शांति, प्रेम, सौम्यता, संतुलन को दिखाता है। शिव की जटाओं में चंद्रमा का निवास, इसीलिए भगवान शिव को चंद्रशेखर कहा गया है। तो शिव की जटाओं में चंद्रमा का निवास चंद्र के महत्व को दर्शाता है। जब भगवान शिव की आराधना की जाती है तो चंद्रमा का प्रभाव बलवान होता है, जिससे मन में शांति और धैर्य आता है। आगे शुक्र ग्रह की बात करते हैं तो शुक्र ग्रह भोग और सौंदर्य का कारक ग्रह है। शुक्र का प्रभाव क्या होता है? शुक्र भौतिक सुखों, प्रेम, विवाह, कला और विलासिता का ग्रह है। यह संतान, सुख, धन संपदा और जीवन के आनंददायक पक्षों को दर्शाता है। शिव गृहस्थ जीवन के भी प्रतीक हैं। उनका विवाह और पारिवारिक जीवन यह दिखाता है कि शिव का साधक भोग विलास का संतुलन उपयोग करता है। अब शिव साधना और इन ग्रहों के संतुलन, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो शिव की आराधना करने से शुक्र और चंद्र दोनों ही ग्रह बलवान होते हैं। पुनः कहना चाहूंगा, शिव की आराधना साधना करने से शुक्र और चंद्र दोनों ही ग्रह बलवान होते हैं। चंद्र बलवान होने से व्यक्ति को मानसिक स्थिरता मिलती है, भावनात्मक संतुलन उसका होता है और ध्यान केंद्रित करने की शक्ति मिलती है। वहीं पर शुक्र बलवान होने से व्यक्ति को भौतिक सुख, संपन्नता, कला, प्रेम और जीवन के भोगों का आनंद मिलता है। शिव के साधक को इन दोनों का सामंजस्य मिलता है, जिससे वह न केवल आध्यात्मिक उन्नति करता है बल्कि सांसारिक सुखों का भी भोग करता है। अब शिव और भोग विलास का संतुलन, इस पर बात कर लेते हैं। शिव को संन्यास के साथ साथ गृहस्थ जीवन का प्रतीक भी माना जाता है। उनका पारिवारिक जीवन यह सिखाता है कि जीवन में सांसारिक सुखों का भोग करना गलत नहीं है, बशर्ते कि इसे संतुलित और मर्यादित रूप से किया जाए। शिव के साधक को भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही पक्षों का पूर्ण अनुभव प्राप्त होता है। अब शिव साधना से मिलने वाले कौन से लाभ हैं, इस पर बात कर लेते हैं। तो जैसे कि चंद्र का प्रभाव, मन शांत, सकारात्मकता और स्थिर रहना, ये चंद्रमा का प्रभाव है। शुक्र का क्या प्रभाव है? धन, सौंदर्य, संतान सुख और कला का भरपूर आनंद यह मिलता है। तो इन दोनों के लाभ, चंद्र और शुक्र के लाभ मिलते हैं जो शिव साधक होता है। सर्व मनोकामनाओं की पूर्ति भी होती है। शिव साधक अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए इच्छाओं का त्याग करता है। यह विरोधाभास शिव साधना का गूढ़ रहस्य है कि इच्छाओं की पूर्ति तो करनी है और उसके लिए इच्छाओं का ही त्याग करना है। एक विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है यहाँ पर। शिव की कृपा से साधक की इच्छाएं अपने आप पूरी होती जाती हैं। साधक को सांसारिक सुख और मानसिक शांति एक साथ मिलती है, जिससे वह आनंद में जीता है। शिव की आराधना के तरीका कौन सा है, उस पर बात कर लेते हैं। तो देखिए, चंद्र और शुक्र को मजबूत कीजिए। शिवलिंग पर कच्चे दूध, गंगा जल और शहद का अभिषेक करें और
ओम नमः शिवाय इस मंत्र का नियमित जाप करें। सोमवार को व्रत रखें और चंद्रदेव को अर्घ्य दें। शुक्रवार को देवी पार्वती या लक्ष्मी जी की पूजा करें। तो इस प्रकार से आप भगवान शिव की आराधना करते हैं। अब निष्कर्ष क्या है? शिव साधना से चंद्र और शुक्र ग्रहों के सकारात्मक प्रभाव बढ़ते हैं। यह साधक को मानसिक शांति और भौतिक सुखों का संतुलन प्रदान करते हैं। शिव के गृहस्थ जीवन से प्रेरणा लेकर साधक जीवन का हर पहलू, भोग, प्रेम और ज्ञान सार्थक रूप से अनुभव करता है। यह साधना साधक को न केवल सांसारिक जीवन में सफल बनाती है, बल्कि उसे आत्मज्ञान की ओर भी ले जाती है। इस प्रकार शिव साधना के माध्यम से चंद्र और शुक्र का संयुक्त प्रभाव साधक को पूर्ण और आनंदमय जीवन प्रदान करता है। जो हमने आज इस वीडियो में बात की, अगर उसका सारांश हम बताएं तो वो यह है कि शुक्र और चंद्र दोनों ही ग्रह शिव की आराधना से एक साथ संयुक्त रूप से बलवान हो जाते हैं। बस इसीलिए शिव का साधक सदैव आनंद में जीता है और उसकी सर्व मनोकामनाएं एक एक करके डंके की चोट पर पूर्ण होती है और दुनिया देखती रह जाती है। शुक्र संतान, सुख, संसाधन, शयन, इन सब का, काम वासना का, कलाओं का कारक है और शिव का गृहस्थ साधक इन सब की प्राप्ति भी करता है और इनका संपूर्ण भोग भी करता है। तो इस प्रकार से आज हमने देखा कि कैसे भगवान शिव की आराधना करते हुए आप अपने चंद्र और शुक्र ग्रह को ठीक कर सकते हैं, बलवान कर सकते हैं और मानसिक शांति के साथ साथ सुख, सौभाग्य, संपन्नता सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।